सांस रोक देने वाले हिमालय के बीच बसा केदारनाथ मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। उत्तराखंड, भारत में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर इसकी दुर्गम लोकेशन सदियों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती रही है। मंदिर की ग्रे पत्थर की संरचना जो जटिल नक्काशी से सजी है, विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करती है। मंदिर का निर्माण रहस्य में डूबा हुआ है। केदारनाथ मंदिर पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। इसकी कहानियां इसके इतिहास से जुड़ी हुई हैं। महाभारत के नायकों पांडव भाइयों ने भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उनसे बचने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक बैल में बदल लिया। पांडवों ने उनका पीछा किया। भीम ने झुंड को रोकने के लिए अपने पैरों को 2 पहाड़ों पर फैला दिया। भगवान शिव ने जमीन में समाकर बचने की कोशिश की। भीम ने बैल का कूबड़ पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों को क्षमा कर दिया। बैल का कूबड़ शंक्वाकार शिला में बदल गया। यह किंवदंती मंदिर में आध्यात्मिक महत्व की एक और परत जोड़ती है। भारत के कई प्राचीन मंदिरों की तरह केदारनाथ मंदिर को भी उपेक्षा और अफानी के दौर का सामना करना पड़ा। 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और सुधारक आदि शंकराचार्य को ही मंदिर को पुनर्जीवित करने और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। विभिन्न हिंदू संप्रदायों को एकजुट करने के अपने मिशन पर निकले शंकराचार्य ने केदारनाथ के आध्यात्मिक महत्व को पहचाना। माना जाता है कि उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, रीति रिवाजों और परंपराओं की स्थापना की और इसे उसके पूर्व गौरव को वापस दिलाया। शंकराचार्य ने हिमालय में 4 पवित्र तीर्थ स्थलों की स्थापना की, जिन्हें छोटा 4 धाम के नाम से जाना जाता है, जिनमें से एक केदारनाथ भी है। इसने मंदिर के धार्मिक महत्व को काफी बढ़ा दिया, जिससे पूरे भारत से भक्त यहां आने लगे। प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ मंदिर का लचीलापन। अपने दुर्गम और चुनौतीपूर्ण स्थान के बावजूद केदारनाथ मंदिर सदियों से समय की कसौटी और प्रकृति के प्रकोप को सहता आया है। एक उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित मंदिर कई भूकंपों और भूस्खलन का सामना कर चुका है। बिना किसी बंधन सामग्री के बड़े-बड़े इंटरलॉकिंग पत्थरों से बनी मंदिर की मजबूत वास्तुकला प्राचीन बिल्डरों की सरलता का प्रमाण है। हालांकि मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जून 2013 में बादल फटने और हिमनद झील के फटने के कारण आई विनाशकारी बाढ़ ने केदारनाथ घाटी को तबाह कर दिया। मंदिर परिसर को व्यापक नुकसान हुआ। आसपास के इलाके में मलबा और कीचड़ फैल गया। इस त्रासदी में जान माल का भारी नुकसान हुआ, जिससे इस क्षेत्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छूट गई। केदारनाथ आज आस्था और पर्यटन का प्रकाश स्तंभ। 2013 की बाढ़ के बाद केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का व्यापक प्रयास किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अन्य सरकारी और निजी संगठनों के साथ मंदिर को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के चुनौतीपूर्ण कार्य में लग गया। पुनर्निर्माण कार्य में मलबा साफ करना, संरचनात्मक क्षति की मरम्मत करना और नींव को मजबूत करना शामिल था, ताकि भविष्य में आने वाली आपदाओं का सामना किया जा सके। आज केदारनाथ मंदिर एक बार फिर से मजबूती और आस्था की अटूट शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। मंदिर में हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं, खासकर मई से अक्टूबर तक तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान, जब मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। रमणीय परिदृश्यों और चुनौतीपूर्ण इलाकों के माध्यम से मंदिर की कठिन यात्रा को अपने आप में भक्ति का कार्य माना जाता है। आपकी बाकी परिभाषा थी स्थायी रहस्य। केदारनाथ मंदिर अपने प्राचीन मूल और मनोरम किंवदंतियों के साथ रहस्य की आभा लिए हुए है। जहां मंदिर के इतिहास और पौराणिक कथाओं को बड़े पैमाने पर दर्ज किया गया है, वहीं कुछ सवालों के जवाब
आज भी नहीं मिल पाए हैं। निर्माण की सही तारीख, मूल बिल्डरों की पहचान और इतनी दूर दराज जगह पर विशाल पत्थरों के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें विद्वानों के बीच बहस और अटकलों का विषय बनी हुई हैं। पुरातत्व और ऐतिहासिक शोध में प्रगति के बावजूद केदारनाथ मंदिर में अज्ञात का एक तत्व बना हुआ है, जो इसके आकर्षण और रहस्य को और बढ़ाता है। मंदिर आस्था की अटूट शक्ति, प्राचीन कारीगरों की सरलता और पीढ़ियों से चली आ रही मनोरम किंवदंतियों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। जैसे जैसे तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल की यात्रा करते रहेंगे, केदारनाथ मंदिर हमेशा के लिए भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बना रहेगा।